हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में प्रमुख रूप से दो बातों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहला बात है, क्या अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग मेडिकल और डीबी होगा, और दूसरा प्रमुख, क्या फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस के अंदर यदि आप फेल हो जाते हैं तो दूसरा पोस्ट आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, दोनों एक दूसरे से इंटरलिंकिंग है। दूसरे बात के ऊपर सबसे पहले विश्लेषण कर लेते हैं। देखिए साथियों, अगर बात करें दूसरा पोस्ट आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो इसके लिए बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, एनटीपीसी में टोटल 13 तरह के अलग अलग पोस्ट है, जिसमें टोटल 6 लेवल हैं। लेवल 2 है, लेवल 3 है, लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6, जिसमें अलग अलग लेवल के लिए आपने अलग अलग एग्ज़ाम दिया है। अब एक उदाहरण के ज़रिए समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए कि आपने ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया है, जो कि लेवल 1 का है, ठीक है। ग्रुप डी का एग्ज़ाम लेवल 1 का है, और एक एनटीपीसी का आपने एग्ज़ाम दिया है, लेवल 2 का है, ठीक है। और लेवल 2 के अंदर आपका मुख्य रूप से चलिए 2 पोस्ट है। एक मान के चलते हैं कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का पोस्ट है, और दूसरा एक आपका ट्रेन क्लर्क का पोस्ट है, ठीक है। अब ट्रेन क्लर्क के लिए जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड रखा गया है दोस्तों, वो A3 मेडिकल स्टैंडर्ड रखा गया है, और वहीं आपका जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए C2 मेडिकल स्टैंडर्ड रखा गया है, ठीक है। जबकि आपने ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया, जो कि लेवल 1 का एग्ज़ाम है, यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड अधिकांश पोस्ट के लिए B2 है, ठीक है। तो यहाँ पे लेवल 1 के लिए आपका मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो B2 रखा गया है, जबकि लेवल 2 का आपने एग्ज़ाम दिया है, उसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो आपका A3 रखा गया है, ठीक है, जो कि ट्रेन क्लर्क का पोस्ट है। अब ये समझने का प्रयास कीजिए कि मान लीजिए कि आप लेवल 2 के अंदर A3 मेडिकल क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, तो क्या आपको लेवल 1 का पोस्ट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, दोनों के लिए आपने अलग अलग एग्ज़ाम दिया है, और आपने यहाँ पे A3 मेडिकल क्राइटेरिया को आपने फुलफ़िल नहीं किया, लेकिन आपने B2 मेडिकल क्राइटेरिया को फुलफ़िल किया है। तो ऐसी स्थिति में आपको लेवल 1 का तो सीट जो है वो मिल ही जाएगा, यानी ग्रुप डी तो आपको अलॉट हो ही जाएगा। तो इस तरह से ये आप मान के चल सकते हो। इस उदाहरण से आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि यदि आप लेवल 6, लेवल 4, लेवल 3, लेवल 2 इनमें से किसी भी मेडिकल क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हो और कट ऑफ को क्लियर कर पाते हो, तो आपको दूसरा पोस्ट अलॉट किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे टोटल जो है वो 13 तरह का पोस्ट है, जिसमें से A2 मेडिकल स्टैंडर्ड, A3 मेडिकल स्टैंडर्ड, B2 मेडिकल स्टैंडर्ड और C2 मेडिकल स्टैंडर्ड रखा गया है। वहीं A3 के अंदर बात करें, A2 के अंदर बात करें दोस्तों, तो आपका 3 प्रमुख पोस्ट है। एक स्टेशन मास्टर का, दूसरा आपका ट्रैफिक असिस्टेंट का, और तीसरा गुड्स गार्ड का। अब मान लीजिए तीनों के अंदर आप पोस्ट, ये तीनों में से कोई पोस्ट आपका पहला पोस्ट प्रेफरेंस के रूप में आपने रखा है, ठीक है। या तो गुड्स गार्ड रखा है, या स्टेशन मास्टर को आपने रख लिया है, या फिर ट्रैफिक असिस्टेंट को रख लिया है। और ये आप तीनों में से किसी में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, मतलब A2 मेडिकल क्राइटेरिया में फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में ऑब्वियस सी बात है B2, C2 और A3 आपको मिल सकते हैं। देखिए, आप जब मेडिकल देने के लिए जाओगे ना, तो आपका जो है वो मान लीजिए A2 आप क्वालिफाइड नहीं कर पाते हो, तो वहाँ पे आपको लिख देगा A2 नॉट क्वालिफाइड। अब A2 नहीं क्वालिफाई है, इसका मतलब आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। बाकी आप B2 क्वालिफाइड होंगे। उसके बाद आपका C2 क्वालिफाई हो सकता है, और A3 क्वालिफाई हो सकता है। तो फर्दर आपको ये तीनों लेवल के लिए पोस्ट जो है वो मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए अलग अलग एग्ज़ाम हुए हैं। अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना दोस्तों कि सबका कॉमन एग्ज़ाम हुआ है। अगर कॉमन एग्ज़ाम हुआ रहता तो ऐसा हो सकता था, लेकिन चूंकि सबका अलग अलग एग्ज़ाम हुआ है, जैसे ग्रुप डी का लेवल 1 का अलग से एग्ज़ाम लिया, लेवल 2 का अलग से एग्ज़ाम लिया, लेवल 3 का अलग से एग्ज़ाम लिया है, तो आप किसी भी पोस्ट, सभी पोस्ट के लिए आप जो है वो एलिजिबल हैं। सभी पोस्ट आपको मिल सकते हैं, बशर्ते आप सभी पोस्ट का कट ऑफ को क्लियर कर पाएँ, और उसके मेडिकल स्टैंडर्ड को आप फुलफ़िल कर पाएँ। तो उम्मीद करते हैं ये दूसरा जो प्रमुख प्रश्न था कि फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस के अंदर यदि आप फेल हो जाते हो, तो आपको पोस्ट अलॉट हो पाएगा दूसरा या फिर नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, ज़रूर होगा, ठीक है। अब देखिए, पहला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग मेडिकल और डीबी होगा, या फिर पहले पोस्ट अलॉटमेंट होगा, कि पहले मेडिकल होगा या फिर पहले डीबी होगा। तो इस बात के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और इसका प्रमुख विश्लेषण करते हैं। देखिए साथियों, इस प्रश्न का विश्लेषण करने से पहले आपने ये देखा होगा कि जब आपका रिज़ल्ट आया दोस्तों टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए, जिसमें लेवल 5 का रिज़ल्ट आया और लेवल 2 का रिज़ल्ट आया,
तो क्या लेवल 5, यदि किसी बंदे ने लेवल 5 के भी टाइपिंग स्किल टेस्ट को क्वालिफाई किया है और लेवल 2 के भी टाइपिंग स्किल टेस्ट को क्वालिफाई किया है, तो क्या उसने अलग अलग दोनों का टाइपिंग स्किल टेस्ट दिया? नहीं ना साथियों, दोनों का कॉमन टाइपिंग स्किल टेस्ट उन्होंने दिया है। और साथ में मान लीजिए किसी बंदे ने आपका लेवल 4 का ट्रैफिक असिस्टेंट पद के लिए क्वालिफाई किया साइको टेस्ट के लिए, और साथ में स्टेशन मास्टर के लिए भी क्वालिफाई किया आपका जो है वो साइको टेस्ट के लिए। तो क्या दोनों के लिए अलग अलग उनका साइको टेस्ट हुआ? नहीं ना, दोनों का कॉमन साइको टेस्ट हुआ। तो यहाँ से आप एक कॉमन दिमाग लगा सकते हैं दोस्तों कि आपका जो है वो अलग अलग पोस्ट के लिए, देखिए टोटल 13 पोस्ट है और अलग अलग लेवल है। तो अलग अलग लेवल के लिए और अलग अलग पोस्ट के लिए आपका जो है वो मेडिकल नहीं होगा, अलग अलग DV नहीं होगा। अब इससे भी एक उदाहरण के ज़रिए समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ग्रुप डी के अंदर कई तरह के पोस्ट है, ठीक है, 20 से 25 पोस्ट आपका ग्रुप डी के अंदर है। तो क्या अलग अलग ग्रुप डी और अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे ग्रुप डी में भी अलग अलग मेडिकल क्राइटेरिया रखा जाता है? तो क्या अलग अलग पोस्ट के लिए सबका अलग अलग मेडिकल और अलग अलग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है? नहीं ना साथियों। बस इसी तरह से यहाँ पे भी NTPC के अंदर आपका जो है वो सेम प्रोसेस चलने वाला है। देखिए साथियों, इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चूँकि 1:1 में बुलाया जाएगा, मीन्स जितने सीट है उतने गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो उतने कैंडिडेट को बुलाने के बाद एक कॉमन मेरिट लिस्ट आएगा, कॉमन कट ऑफ जारी किया जाएगा, उसके बाद आपका कॉमन एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल का प्रोसेस होगा। मेडिकल प्रोसेस के अंदर मान लीजिए कि आपने A2 मेडिकल क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं किया है, और मान लीजिए कि A2 मेडिकल क्राइटेरिया को आपने फुलफ़िल किया है, तो ऑब्वियस सी बात है जब आप A2 फुलफ़िल कर रहे हैं तो B2 में भी क्वालिफाइड हैं, C2 में भी क्वालिफाइड है और A3 में भी क्वालिफाइड हैं। मतलब NTPC के अंदर टोटल 13 तरह के पोस्ट के लिए आप जो है वो एलिजिबल हैं। तो इनमें से आप किसी भी पोस्ट को क्वालिफाई करते हैं, किसी भी पोस्ट के कट ऑफ को क्लियर करते हैं और किसी भी पोस्ट में आपने पोस्ट प्रेफरेंस भर के रखा है, तो वो पोस्ट आपको अलॉट कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए कि आप A2 क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, A3 क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, A3 मेडिकल क्राइटेरिया को क्वालिफाई करते हैं जो कि ट्रेन क्लर्क के लिए पोस्ट के लिए है। अब A3 क्वालिफाई करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप B2 के लिए भी एलिजिबल हैं और C2 के लिए भी एलिजिबल हैं। तो आप A3, B2 और C2 ये तीनों लेवल, ये तीनों मेडिकल स्टैंडर्ड के पोस्ट को आप ले सकते हैं, बशर्ते आप जो है वो पोस्ट प्रेफरेंस जो भी रखे होंगे और साथ में ये तीनों लेवल के पोस्ट का आप कट ऑफ क्लियर किए होंगे। उसी प्रकार से दोस्तों यदि आपने B2 मेडिकल स्टैंडर्ड को क्वालिफाई किया है तो वहाँ पे आपको लिखा रहेगा A2 A3 नॉट क्वालिफाइड बट B2 क्वालिफाइड। तो B2 यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो B2 और साथ में जो C2 लेवल के पोस्ट है वो पोस्ट आपको मिल सकता है, बशर्ते आप उसका कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ से एक कॉमन मेरिट निकाल सकते हो दोस्तों कि आपका पहले जो है वो मेडिकल हो जाएगा, फर्दर आपका जो है वो पोस्ट अलॉटमेंट किया जाएगा। तो बाद में आपको ये पता चल पाएगा कि आप कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं, क्योंकि ये पहले कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि आप खुद सोच सकते हो कि अगर ये पहले पोस्ट अलॉटमेंट कर देते हैं कि भाई चलो आपको जो है वो अपने पहला पोस्ट प्रेफरेंस भरा है गुड्स गार्ड, तो चलिए आपको गुड्स गार्ड मिल गया, ठीक है। लेकिन गलती से यदि आपने गुड्स गार्ड का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है A2 नहीं क्वालिफाई किया, तब तो फिर आप बर्बाद हो जाओगे, फिर आपको दूसरा पोस्ट नहीं मिल पाएगा। लेकिन दोस्तों चूँकि आपने लेवल 2 का अलग से एग्ज़ाम दिया है, लेवल 3 का अलग से एग्ज़ाम दिया है, लेवल 4 का अलग से एग्ज़ाम दिया है, ये सबका अलग अलग एग्ज़ाम दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है आप लेवल 2 के लिए भी एलिजिबल हो, योग्य हो, लेवल 3 के लिए भी योग्य हो, लेवल 4 के लिए भी योग्य हो, और इनके मेडिकल स्टैंडर्ड को यदि आप क्वालिफाई करते हो तो ये वाला कट ऑफ यदि क्लियर करते हो तो आपको निश्चित तौर पे इन पोस्ट को मिलना चाहिए। तो बाकी फ्रेंड्स आपकी क्या राय है, कैसे आपका पोस्ट अलॉटमेंट होगा, पहले DV होगा या फिर मेडिकल होगा? उसके बाद आपका फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस के अंदर यदि फिल हो पाते हो तो क्या दूसरा पोस्ट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इसके विषय में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।